Hello everyone and my dear students, my best wishes for all of you present in this online class. This is Harish Kangbar and today I am here with a very important topic in ICSE class 9th, and that is notice writing. Notice writing is also very important part of English language because it carries 5 marks, and the format you must carry in your mind. So I am going to provide you a format and make you understand what is actually a notice and how it is put and why it is put. So watch the video carefully and note down the text shown in the video. So dear student, this is notice. Read it carefully. A notice is a short written composition which is direct, formal and straightforward in style. Direct, formal and straightforward in style. यानी एक रिटन कंपोजिशन है जिसमें हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं किसी को. It is written to give necessary information about certain events, functions and celebrations to the concerned persons. नोटिस क्यों लिखा जाता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए किसी इवेंट के बारे में, फंक्शन, सेलिब्रेशंस, जो भी उस नोटिस से रिलेटेड पर्सन्स हैं उनसे रिलेटेड पर्सन्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए. लाइक यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स. If you are the students of any school, then it is for all of you the notice based on any celebration like 15 August or annual feast and any other celebration. It is also written by individuals and organizations. ये किसी individual की तरफ से भी लिखा हो सकता है, किसी एक इंसान की तरफ से, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी लिखा सकता है. टू एक्सटेंड इन्विटेशंस एंड मेक अपील्स. इन्विटेशन और अपील करने के लिए. इन्विटेशन यानी आपके स्कूल में एनुअल फीट हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहते हैं, तो इन्विटेशन हो गया. अपील क्या करना है आपको? सपोज कोई स्पोर्ट्स मीट होने जा रही है तो उनसे अपील करेंगे कोऑपरेशन करें, पार्टिसिपेट इन द गेम, पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स इवेंट. तो इस तरह से अपील हो जाएगी. इट इज़ जनरली रिटन इन अ सिंपल, ल्यूसिड एंड इन्फॉर्मेटिव स्टाइल. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए. ल्यूसिड यानी जो अंडरस्टैंडिंग में अच्छी हो, लोगों को ईजिली समझ में आ जाए. इन्फॉर्मेटिव स्टाइल यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, ऐसा नोटिस लिखना चाहिए. मोस्ट ऑफ द नोटिस आर पास्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड, पेस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड, मीन फॉर द पर्पज. नोटिस बोर्ड पर लिखे जाते हैं. अ नोटिस शुड कन्वे बेयर फैक्ट्स इन एन इंटेलिजिबल मैनर. यानी बहुत ही इंटेलिजिबल मैनर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें दिए जाते हैं जिन पर नोटिस लिखना होता है. इन स्कूल्स अ नोटिस इज ऑल्सो यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग्स टू द स्टूडेंट. स्कूल्स में नोटिस क्यों लिखे जाते हैं? इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, दैट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो इन वन लाइन, यू हैव टू मेक योर लाइन स्ट्रेट्स एंड पे योर फीस, योर ड्यूज ऑन टाइम एंड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म. तो इस तरह से बहुत सारे नोटिस लिखे होते हैं एंड वार्निंग भी दी होती है. सो देर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. कुछ ये पॉइंट्स उसमें होने चाहिए. सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और सोसाइटी ऑन द टॉप. जिसकी तरफ से नोटिस लिखा जा रहा है उस सोसाइटी, उस इंस्टीट्यूशन, इस स्कूल का या किसी और सोसाइटी का नाम टॉप पर. डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, जब नोटिस इशू किया जाएगा उस दिन की डेट. हेडिंग और टाइटल. जैसे टाइटल क्या हो गया? एनुअल फंक्शन, इस तरह से. उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, जो भी आप इनविटेशन या अपील करने के लिए लिखना चाहते हैं पूरा उस वे में आप वो सब्जेक्ट मैटर टाइप करेंगे. फिर कोई इवेंट अगर है, कोई इवेंट होने जा रही है, एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स मीट है, या कोई मतलब ऐसा सेलिब्रेशन टाइप का है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ एकत्रित हों,
तो उसमें डेट टाइम प्लेस सब कुछ देना पड़ेगा। एंड इन द लास्ट सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। नीचे सिग्नेचर होना चाहिए, नेम एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होगा, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब या फिर एडमिन ऑफ दिस ग्रुप, इस तरह से डेजिग्नेशन हो गया। एक नोटिस में इतनी सारी चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ इशूइंग, हेडिंग, सब्जेक्ट मैटर। अगर कोई इवेंट है तो ये सारी चीज़ें इसमें देनी पड़ेंगी, डे टाइम, डेट प्लेस प्रोग्राम जो भी है। लास्ट में सिग्नेचर, अपना नाम। गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाइए। रफ ड्राफ्ट इज़ पॉसिबल एट योर होम ओनली एंड दैट्स व्हाई you will be given some questions also. You have to write notice for your homework. रफ ड्राफ्ट तैयार करिए, उसको अपने आप रीड करके देखिए। जॉट डाउन द वैल्यू पॉइंट्स दैट यू वांट टू इंक्लूड इन द नोटिस। जो भी आप नोटिस में इंक्लूड करना चाहते हैं, बिकॉज नोटिस इज़ नॉट लेंथी वन। नोटिस मस्ट बी वेरी कंसाइज, बहुत छोटा होना चाहिए, और इसीलिए उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप दिखाना चाहते हैं उन्हीं को इंक्लूड करें। Be sure that you have not left out the relevant and significant point of information. और ये भी आपको श्योर होना है कि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आपने जिस पर्पज़ के साथ नोटिस लिखा है वो पर्पज़ आपका पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। पता लगा जो हम कहना चाहते हैं वो हुआ नहीं। एंड आफ्टर दैट मेक अ फेयर ड्राफ्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। एक वर्ड लिमिट में उसको फेयर कर लें बाद में। And this is the format. Students, look at the format very carefully. This is the format. जैसे ऊपर दिया गया था, यहाँ पर क्या हो गया, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डेट, नोटिस यहाँ लिखा जाएगा बिल्कुल ऐसे ही कैपिटल लेटर्स में नोटिस। यू हैव टू राइट नोटिस, NOTICE, ऐसे ही लिखना है आपको कैपिटल लेटर्स में। एंड यहाँ पर हेडिंग, जो भी नोटिस का हेडिंग है वो आपको यहाँ देना है, किस बारे में आप लिख रहे हैं। और यहाँ पर कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, यानी सब्जेक्ट मैटर पूरा इसमें आप लिखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं। सपोज यू आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनुअल फंक्शन, देन यू हैव टू राइट डाउन अबाउट एनुअल फंक्शन दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल इवेंट and which will be held at this date and this day from this time to this time। इस तरह से आप पूरा लिखेंगे। and everybody is welcome and please take part in this and make this event successful। इस तरह से आप पूरा बॉडी लिख देंगे इसमें। अंडरस्टूड। नाउ सिग्नेचर नेम इन ब्लॉक लेटर्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। यहाँ पर हम सिग्नेचर लिखेंगे, नेम, और इशूइंग जो पर्सन उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो प्रिंसिपल है, कोई सेक्रेटरी है, हेड बॉय है, या फिर मॉनिटर है, कौन है, उसका डेजिग्नेशन यहाँ पर आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फॉर्मेट, बट दिस इज़ एन ओल्ड फॉर्मेट बिकॉज ICSE हैज़ मेड सम चेंजेस। ICSE में कुछ चेंजेस आए हैं जिसमें फॉर्मेट को चेंज किया गया है। ये ओल्ड फॉर्मेट है, आप दोनों को नोट डाउन कर लेंगे, और एक न्यू फॉर्मेट है उसको भी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। लुक स्टूडेंट, दिस इज़ द न्यू फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय ICSE, और इसका आपको पूरा ये भी दिया गया है कि मार्क्स का डिवीज़न क्या है। मार्क्स डिवीज़न इज ऑल्सो गिवन हेयर। हेडिंग, हेडिंग जो भी आप लिख रहे हैं वो इवेंट के बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, उससे रिलेट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लिख रहे हैं एनुअल फंक्शन के बारे में, और जो नीचे ऐसे जो बॉडी दी गई है नोटिस की, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, वो आप डाल दें स्पोर्ट्स मीट का। ऐसा भी ना हो। इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा एक सही हेडिंग लिखने का। और ये एक अट्रैक्टिव हेडिंग होगा। सबसे पहला आपका होगा अट्रैक्टिव हेडिंग। अट्रैक्टिव हेडिंग यहाँ पर आप लिख लेंगे, जो फॉर्मेट है उसमें अट्रैक्टिव हेडिंग,
और उसके बाद टाइटल, अट्रैक्टिव हेडिंग, उसके बाद टाइटल, डेट, टाइम, वेन्यू। इस वेन्यू में क्या होगा, जो भी जगह है, ऑडिटोरियम, हॉल, लोकेशन, एग्जाम्पल पर दिया जैसे सेंड्रा हॉल, सेंट लॉरेंस स्कूल। नेम ऑफ द इवेंट क्या हो गया, वॉर विद वर्ड्स, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। इसके कुछ मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा दूंगा जिससे ये जो फॉर्मेट है क्लियर हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बस आप मार्क्स का डिवीज़न देखें। अट्रैक्टिव हेडिंग के लिए 1 मार्क, हाफ मार्क फॉर डेट, 1/2 मार्क फॉर टाइम, 1 एंड 1/2 प्लस 1/2 मार्क फॉर वेन्यू। यानी वेन्यू जो हाफ मार्क है वो किसके लिए मिलेगा, जैसे आप लिख रहे हैं हॉल है, ऑडिटोरियम है, ठीक है, या ग्राउंड है, फील्ड है, उसके लिए आपको हाफ मार्क मिलेगा। और हाफ मार्क किसके लिए मिलेगा, उसकी लोकेशन के लिए, किस जगह पर है, स्कूल का नाम या फिर कुछ किसी कॉलोनी का नाम, किसी एरिया का नाम, जैसे रोटरी क्लब हो गया, इस तरह से। और नेम ऑफ इवेंट का 1 मार्क मिलेगा और जो डिटेल आप देंगे उसके लिए 1 मार्क मिलेगा। टोटल आपके हो गए 5 मार्क्स। और नोटिस 5 मार्क्स का होता है। इसका एक स्पेसिमन एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह फॉर्मेट दिया गया है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट। आपके स्कूल की तरफ से इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन होस्ट किया जा रहा है, उसकी डिटेल्स आपको स्टूडेंट्स को देनी है। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। किस तरह से, देखिए, वॉर ऑफ वर्ड्स। वॉर ऑफ वर्ड्स क्या हो गया, ये आपका अट्रैक्टिव हेडिंग है। माय डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ को सुनिए, वर्ड से रिलेट करिए। वॉर ऑफ वर्ड्स क्या है, ये आपका अट्रैक्टिव हेडिंग है। ये टाइटल है, डेट, टाइम, टाइम यानी कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चलेगा फंक्शन, जैसे यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम 9 AM टू 12 नून। एंड देन वेन्यू, यहाँ पर सबका मार्क्स का डिवीज़न दिया गया है। अट्रैक्टिव हेडिंग के लिए 1 मार्क, टाइटल के लिए 1 मार्क, डेट का हाफ मार्क, एंड टाइम का हाफ मार्क, डेट का हाफ मार्क, और ये वेन्यू के लिए 1+1+। किसके लिए, हॉल के लिए आधा मार्क मिला है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है सेंटेनरी हॉल, और जो स्कूल का नाम लिखा है इसलिए आधा मार्क मिला है, तो टोटल 1 हो गया। और फिर जो बॉडी है, लेटर ऑफ बॉडी, यानी जो नोटिस की सब्जेक्ट मैटर है, उसके लिए आपको यहाँ 1 मार्क मिला हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप फॉर्मेट को नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे अट्रैक्टिव हेडिंग। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। अट्रैक्टिव हेडिंग, टाइटल, डेट, टाइम, वेन्यू एंड सब्जेक्ट मैटर, और नीचे आप वही सिग्नेचर नेम लिख देंगे। गॉट इट। और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप सब कुछ लिख लेंगे जो यहाँ पर मैंने नया फॉर्मेट दिया है, और इसका एक स्पेसिमेन एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसको पूरा नोट डाउन कर लेंगे। गॉट इट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लैंग्वेज की बुक में एक नोटिस दिया गया है। ये ओल्ड फॉर्मेट का नोटिस है, बट आपको क्या करना है, इसे न्यू फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। कैसे करेंगे, ये ऊपर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ये कट हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है एक अट्रैक्टिव हेडिंग। ये आपका टाइटल दिया गया है, विजिट टू लोकल हिस्टोरिकल साइट्स है, ये आपका टाइटल ऑलरेडी दिया हुआ है। इससे ऊपर आपको एक और हेडिंग लिखना है जो अट्रैक्टिव हेडिंग होता है। हम क्या कर सकते हैं, लेट्स, यहाँ पर जो अट्रैक्टिव हेडिंग है हम लिख सकते हैं लेट्स एक्सप्लोर। मान लो ये एक अट्रैक्टिव हेडिंग हो गया, लेट्स एक्सप्लोर, ये इसके ऊपर लिख लिया, अट्रैक्टिव हेडिंग हो गया। अट्रैक्टिव हेडिंग, टाइटल, उसके बाद ये जो डेट यहाँ लिखी हुई है ना, नीचे यहाँ डेट लिख देंगे। टाइम, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, ये
10 जून, 10 जून को स्टार्ट होगा। तो डेट नीचे लिख लेंगे टाइम के नीचे। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड डिपॉजिट विद अंडरसाइंड। और वेन्यू क्या होगा? हिस्ट्री क्लब। हो सकता है आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो, मैं आपके लिए खुद लिखकर इसको नए पैटर्न में चेंज करके आपको दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बट जो न्यू फॉर्मेट है उसको आप ज़रूर ध्यान से नोट कर लें और समझ लें। गॉट इट? So for today, this is your class. Hope you have understood. Thanks for watching the video. Have a great day.